दोस्तों, दिवाली का नाम सुनते ही सबके मन में अलग अलग ख्याल आते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को हो सकता है पटाखे की याद आती हो, किसी को तरह तरह की मिठाइयों का व्यंजनों की याद आती हो, किसी को लक्ष्मी पूजा गणेश पूजा का ध्यान आता हो, किसी को दिवाली पर आने वाले खर्चों की याद आती हो। पर यकीन मानिए, हर गृहिणी को दिवाली के नाम पर घर की सफाई ही याद आती है और हो जाता है बहुत सारा टेंशन। अब दिवाली आने ही वाली है, तो चलिए दिवाली के बारे में कुछ बातें कर लें कि कैसे मैनेज करें सारा कुछ, ताकि हमारे सारे आयाम संतुलित रहें, अर्थात तन मन धन सभी कुछ अच्छा रहे इस दिवाली पर। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटोके स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। दिवाली एक धार्मिक त्योहार है, तो हम सबसे पहले धर्म संबंधी कुछ बात कर लें। मैं यहाँ पूजा विधि नहीं बता रही, मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि हम ऐसा कुछ काम करें कि हमारे धर्म का उत्थान हो और किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। तो हमें दिवाली के कोई भी सामान लेते वक्त या कभी भी कोई भी सामान लेते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें अगर देवी देवताओं की फोटो है या कुछ भी ऐसा धार्मिक चिन्ह लगा हुआ है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे कि अगर फटाकों की कोई अपन ने पैकेट खरीदा, उसमें लक्ष्मी जी की फोटो लगी हुई है, तो फिर उसको कचरे में ना फेंकें। ये ध्यान रखें कि उसको हम एक तरफ इकट्ठा कर लें और उसको रिसाइकिल में दे दें। देश की बात कर लेते हैं, तो इस दिवाली हम कोशिश करें कि स्वदेशी अपनाएं। हर वो चीज़ लें जो देश में ही बनी हुई हो, अर्थात मेड इन इंडिया हो, चाहे वो फटाके हों, चाहे लाइटिंग हो या कपड़े ही क्यों ना हो। स्वदेशी अपनाइए, क्योंकि इसकी ताकत तो आप जानते ही होंगे। आज़ादी की लड़ाई में भी स्वदेशी ने कितना कमाल किया था। तो आज भी हमें वही ज़रूरत है कि हमारे देश का आर्थिक विकास इससे ही मजबूत होगा। तो आप स्वदेशी अपनाइए। और फिर देखिए, अब आ जाते हैं घर की साफ सफाई पर। तो जब भी हम साफ सफाई शुरू करें तो एक काम जरूर करें कि डीक्लटरिंग जरूर करें, अर्थात ऐसा ना करें कि जैसे एक अलमारी खोली, उसे पोछा, साफ किया और वापस सामान सब भर दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप जब सफाई करें तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये जरूर देख लें उसमें कि कौन सा सामान आपके काम का है और कौन सा सामान हटाने लायक है। हो सकता है कोई सा फेंकने लायक हो, या हो सकता है वो किसी और के काम आ जाएगा। तो अगर किसी और के काम आने लायक है, अच्छा है वो सामान, तो उसे डोनेट कर दीजिए। और अगर फेंकने लायक है तो उसको रिसाइकिल में देने लायक है तो रिसाइकिल में दे दीजिए, या फिर फेंक ही दीजिए। तो जैसा भी उसका निस्तारण करना है वो आप डिसाइड कर लीजिए, और पर अपने घर में उससे हटाकर और थोड़ी स्पेस बना लीजिए। इससे आपके घर के वाइब्स भी अच्छी होंगी और थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होगी। एनर्जी फ्लो होने के लिए भी तो थोड़ी जगह चाहिए। सारा सामान अगर ऐसे ठसाठस भरा होगा तो एनर्जी फ्लो कहाँ होगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो एक्स्ट्रा सामान है उसको हटाते रहिए। पर्यावरण की बात करें तो दिवाली पे बहुत चर्चा होती है कि फटाके फूटने से हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, और कई लोग ये बोलते हैं और कई के मन को बड़ा बुरा लगता है कि दिवाली पे ही क्यों पर्यावरण की याद आती है, बाकी समय तो बड़े सब फटाके भी फोड़ते हैं, न्यू ईयर पे फटाके फोड़ रहे हैं विदेशों में, पर दिवाली जैसे ही आती है तो हमारे धर्म को ठेस पहुंचाते हैं। पर इसमें थोड़े से अपन समझदारी से अगर देखें तो क्या इसको थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो कोई बुराई है क्या? क्या हमारे उत्साह में कुछ कमी आ जाएगी अगर हम थोड़ा सा कम कर लेंगे? तो अगर हम कर सकते हैं तो जरूर कर लें कुछ कम, या फिर ऐसे फटाकों का चुनाव करें जो कम प्रदूषण फैलाएं। ऐसा भी कर सकते हैं हम। दिवाली की बात हो और मिठाइयों की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब मिठाइयों की बात होती है तो पुराने लोग अक्सर अपने समय याद करते हैं कि हमारे समय में ऐसा बनता था, हमारे समय में ये बनाया जाता था, सब घर पे ही बनता था। तो बड़ा अच्छा लगता है सुनकर। पर फिर जैसे अपन समाचार पत्र वगैरह पे या न्यूज़ पे देखो
तो इतने मावे संक्रमित निकल रहे हैं, ऐसे मिठाइयों की दुकानों पे रेड पड़ी तो इतने खराब मिठाइयाँ बन रही हैं, ऐसे सारे समाचार आते हैं। पर जब बाजार में जाओ तो मिठाई की दुकानों पे भीड़ देखकर आश्चर्य होता है कि इतने समाचार, इतनी न्यूज़ होने के बावजूद भी मिठाई की दुकानों पर इतनी भीड़ है, तो क्या फ्री में बट रहा है या क्या हो रहा है? तो ये थोड़ा सा इस पर भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्यों हो रहा है ऐसा। क्या इतनी डिमांड बढ़ गई है कि गलत मावा बनाने के लिए वो ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, या सस्ती देने के चक्कर में ये गलत मावा दे रहे हैं? और क्या बाजार से खरीदना इतना ज़रूरी है? क्या ऐसे कारण हैं कि बाजार से ही मिठाई खरीदने के लिए लोग मजबूर हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो महिलाएं हैं वो चूँकि अब ऑफिस, घर बाहर दोनों संभाल रही हैं, बहुत वर्कलोड है उन पर, तो इस कारण हो सकता है कि उनको बाज़ार से मिठाइयाँ खरीदना पड़ती हों। तो इसे हम वर्क डिस्ट्रीब्यूशन से या उनका वर्कलोड कम करके कुछ आसान किया जा सकता है। जैसे घर में अगर 4 मेंबर हैं तो कुछ काम अगर चारों कर लें तो हो सकता है महिलाओं पे जो वर्कलोड है वो कम हो जाए। और जो सबसे मेन काम है, क्योंकि मिठाइयों का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है, तो ऐसी कुछ मिठाइयाँ बना लें हम घर पर, आसान तरीके से बन जाएं, जो शुद्ध भी हों और अच्छी भी हों। और अगर घर की मिठाइयाँ हम भगवान को भोग लगाएंगे तो सोचिए वो ज़्यादा ही अच्छी होगी। तो इस तरह का कुछ प्रयास करके हम बाज़ार से मिठाइयों को लाने में थोड़ा सा हम अगर कम कर लें या बैलेंस कर लें तो हो सकता है कि वो इस सारी परेशानियों से थोड़ी सी निजात हो सके। इस दिवाली पर कोशिश करें कि हम जो छोटे छोटे विक्रेता हैं उनकी सहायता करें। ऑनलाइन मार्केट अभी बहुत बढ़ गया है और उससे खरीदारी आसान भी हो गई है, पर फिर भी कोशिश करें कि जो जैसे सड़क पे बैठे हुए हैं कोई दिए बेचने वाले या जो हमारे लोकल वाले जो विक्रेता हैं उनसे सामान खरीदने की भी कोशिश करें, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन पे ही डिपेंड रहेंगे तो इनकी दिवाली कैसे मन पाएगी। तो इस बार इनके बारे में भी सोचें और इनकी भी सहायता करें। दिवाली पे अगर कुछ समय निकाल कर हम अनाथ आश्रम या कोई गरीब बच्चों के साथ हम समय बिताएं तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि सोचिए हमारे पास तो परिवार है, सभी हैं दिवाली बनाने के लिए, पर जिनका कोई नहीं है उनका कैसा होता होगा। तो अगर समय निकले या संभव हो तो ऐसा कुछ समाज सेवा करने की भी कोशिश कर सकते हैं। दिवाली पे खर्चों का कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत कठिन है, क्योंकि दिवाली त्योहार ही ऐसा है कि इतने खर्चे रहते हैं उसमें। कभी पुताई कराना है, कभी घर सजाने के लिए कुछ लेना है, नए कपड़े लेना है, तो इनके चलते खर्च बहुत होते हैं। फिर भी अपनी तरफ से ज़रूर बजट बनाकर कोशिश करना चाहिए कि कुछ कम अगर हो सकता है तो वो बेस्ट रहेगा। फटाके आदि फोड़ते वक्त ज़रूर सावधानी रखें कि अगर छोटे बच्चे फोड़ रहे हैं तो उनका ध्यान रखें, उनके पास रहें और अपनी निगरानी में ही उनको फटाके फोड़ने दें ताकि कोई हानि होने से बचा हो सके। दिवाली पर काम तो बहुत होते हैं, तो पानी पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। डिहाइड्रेशन होने से बचें। ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में आप पानी पीना ही भूल जाएं, तो फिर ये थकान बढ़ा देगा और दूसरी समस्याएं पैदा कर देगा। तो इसलिए बेहतर रहेगा कि हम अगर ध्यान नहीं रहता है तो अलार्म लगा लें 1-1 घंटे का, कि हमें 1 घंटे में आधा पौन ग्लास पानी पीना है, ताकि दिन भर में हमारा 3-3.5 लीटर पानी पर्याप्त मात्रा में हो जाए। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि दिवाली के चक्कर में हमारे स्वास्थ्य ना बिगड़े। और मिठाई वगैरह खा रहे हैं तो हम समय समय पर दूसरी पौष्टिक चीज़ें भी खाते रहें, जैसे सलाद की मात्रा बढ़ा दीजिए खाने में, ताकि दूसरे समय पर अगर मिठाई वगैरह खा रहे हैं, दूसरे नमकीन वगैरह खा रहे हैं, तो खाने में हम कुछ संतुलित खा लें और हल्का भोजन कर लें। इतनी सारी बातें सुनकर टेंशन तो नहीं आ गया कि बाप रे ये दिवाली है या क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बताने में ये बातें बहुत लंबी और कठिन लग रही हैं, पर अगर हम माइंडफुलनेस से करेंगे तो सब कुछ आसान है। आइए त्योहार ऐसे बनाएं कि उसकी आत्मा बची रहे। दिखावे और दूसरे कामों के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम मुख्य मकसद ही भूल जाएं। दिवाली मतलब लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा का त्योहार है, तो इनकी पूजा पर हम ज़्यादा ध्यान लगाएं और दूसरे कामों को थोड़ा हो सके तो एक तरफ भी कर सकते हैं। तो दिवाली ऐसे मनाएं कि वो सभी के लिए शुभता लेकर आए, सभी के लिए शुभ लाभ हो। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करना चाहूँगी। तो दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं।
तो अब दीजिए अपनी दोस्त संगीता सिटोके को इजाज़त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।